ये गौ ही ऐसा परिवार है, गौ जाति जानवर से है, लेकिन गौ ही ऐसा परिवार है जो हमको पालन पोषण बचपन से जवान करती है। इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके पीछे बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा। कभी भी हम लोग हड़ताल अनिश्चित कल हड़ताल पर जाएंगे और गौचारा को हड़ताल पर रख देंगे। और हम व्यापारी हैं, 1500 रुपया कमाते हैं और एक गाड़ी को DTO RTO MVI के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 30,000 25,000 50,000 35,000 बिना अनदेखा इसका फाइन कर दिया जाता है। एक साल से मेरा गाड़ी पर भी 42,000 फाइन है। एक साल में 42? नहीं इधर इस एक महीना में? हाँ 42,000 फाइन है मेरा। 2 महीना में आपका कितना फाइन है? 2 महीना में 58। आपका कितना फाइन है जी? 33,000 रुपया फाइन। आपका एक महीना में 52,000। आपका? हमको 60,000 रुपया। आपका एक महीना कितना? 72,000। आपका? हमारा भी 20,000 है। आपका कितना है? 75,000। कौन लोग दिक्कत कर रहे हैं आप लोग? दिक्कत कौन कर रहा है? RTO कर रहा है। कितना फाइन करता है? अरे भाई फाइन के तो पूछिए ही मत। महीने में 3 गो फाइन और अनगिनती फाइन। आप 5,000 रुपए दीजिए जेब में, यदि रख लिए तो कोई फाइन नहीं। 5,000 जेब में रख लिए तो उनका कोई फाइन नहीं है। हाँ फिर तो DTO साहब का जेब भी गरम है। बाकी जो है हम लोग जितने व्यवसायी ड्राइवर है, आप मर जाइए उससे उनको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। हम इंसान हैं, एक रात भूखे सो सकते हैं, लेकिन गौ अगर भूखे रहेगा तो उसमें हमारी भी दुख है। गौ को भूखे नहीं रहने देना चाहते हैं। गौ अगर जीवित है, गौ अगर सुरक्षित है तो गौ ऐसा चीज है जो हमारी माँ पेट से जब हमको पैदा करती है तो हमको माँ अपने दूध पिला के जिंदा करती है। हम लोग घर परिवार छोड़ के खुला मैदान में सोते हैं रात के। क्या करें, भूखे मर रहे हैं, हमारी बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हमारी बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हम क्या कर सकते हैं बताइए? 80,000 रुपया फाइन एक महीने में कहाँ दे सकते हैं? न जर है, जमीन है, न जायदाद है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम कहाँ से दे सकते हैं? हम लोग ओवरलोड कम कर दिए, 2 छल्ली कर दिए। 2 छल्ली में ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, नॉर्मल गाड़ी रहता है और उसमें भी 25,000 30,000 का फाइन मार दिया जा रहा है। इतना जितना लोग सभी का फाइन कटा है। सभी का फाइन कटा है, हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है भूसा व्यवसायी वाला को। और इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इस सरकार से तंग आ चुके हैं हम लोग। लगता है आत्मदाह करना पड़ जाएगा। भूसा व्यवसायी संघ के लोग पिछले 14 दिन से अरवल जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग को देखिए, अरवल जिला ये नेशनल हाईवे के बगल में, इधर देख सकते हैं कितने गाड़ियां भूसा के लगे हुए हैं। इन लोग कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन लोग की सरकार नहीं सुन रही है। इन लोग आखिर समस्या क्या है, सीधे इन लोग से ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अखिलेश कुमार। क्या समस्या आप लोग के? हम लोग की समस्या है कि 1995 से हम लोग भूसा लाद रहे हैं। हम लोग कभी चालान नहीं कटा है। ये 2 साल से सरकार इतना तंग कर रहा है कि महीना में 3 बार हम लोग का चालान कट रहा है। ठीक ना? तो हम लोग चालान कटवाते रहे कि बाल बच्चे के पढ़ावे, कि अपना पेट पोसे, कि लड़कन के पढ़ावे। हम लोग क्या करें? बहुत समस्या है। अब ये समस्या हो गया कि हम लोग सब कोई हड़ताल पर चले गए हैं। अगर आप लोग हड़ताल करें, सरकार ना सुनेगी तो क्या कीजिएगा इसके बाद? हम लोग भूख के कगार पर आ गए हैं। भूख हड़ताल कीजिएगा? नहीं सुनेगी तो नहीं। आप जी? अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे हम रहेंगे हम लोग। आप लोग तो देखते हैं कि पूरा भूसा भर के लेके जाते हैं पिकअप पर। आज 1995 से भूसा जा रहा है। उस समय से इतना धांधली नहीं था, जिस समय साल 2 साल से इतना धांधली चल रहा है। कभी चालान कटवे नहीं करता था। अब कौन काट रहा है चालान? अब जब से DTO काट रहा है। बिहार का DTO जो है हम लोग के साथ जो है सो कौन लोग हैं? पूरे बिहार का DTO हम लोग को परेशान कर रहा है। हम लोग असमर्थ होकर हड़ताल पे चले गए हैं। हम लोग पूरे बिहार। जब तक सरकार ना सुनेगी तो क्या कीजिएगा? जब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। हड़ताल पर किसी भी भूसा को जो है हम लोग सप्लाई करने नहीं देंगे और ना करेंगे। पिछले 14 दिन से यहाँ रह रहे हैं खुला आसमान में। कैसे रहते हैं? बारिश भी हो रहा है। बारिश भी होता है, बारिश में भी डट के रहते हैं एकदम 24 घंटा। सरकार के झुका देंगे, झुका दीजिएगा, एकदम झुका देंगे। क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी। सरकार एकदम झुकेगा, झुकना होगा। इसलिए झुकेगा। हम इंसान हैं, एक रात भूखे सो सकते हैं, लेकिन गौ अगर भूखे रहेगा तो उसमें हमारी भी दुख है। गौ को भूखे नहीं रहने देना चाहते हैं। गौ अगर जीवित है, गौ अगर सुरक्षित है तो गौ ऐसा चीज है जो हमारी माँ पेट से जब हमको पैदा करती है तो हमको माँ अपने दूध पिला के जिंदा करती है। और ऐसा कभी होता है जो हमारी माँ का पास, हमारे माँ के स्तन में दूध उत्पन्न नहीं होता है, तो ये गौ ही ऐसा परिवार है। गौ जाति जानवर
से है, लेकिन गौ ही ऐसा परिवार है जो हमको पालन पोषण बचपन से जवान करती है। इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। इसके पीछे बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा। कभी भी हम लोग हड़ताल अनिश्चित कल हड़ताल पर जाएंगे और गौचारा को हड़ताल पर रख देंगे। हम लोग एक गाड़ी लोड करते हैं जिसमें 25,000 रुपया पूंजी लगाते हैं, जिसमें हमसे कम से कम 25 आदमी जीता खाता है। 25 आदमी जीता खाता है इसे। और हमको जो भूसा व्यवसायिक जो इस काम को करता है, हम लोग पेट्रोल जलाते हैं भैया, पेट्रोल जला करके हमारी मजदूरी नहीं निकल पाती है। उसके पीछे हम 500 रुपया 1000 रुपया कमाते हैं। और एक गाड़ी जब लोड करके भेजते हैं समस्तीपुर, हाजीपुर, चाहे जहाँ भी। भूसा कहाँ से लाते हैं? हम लोग भूसा बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से खरीदते हैं, जो हम लोग के यहाँ पूरा अरवल जिला के भूसा संघ के लोग हैं। हाँ, हम लोग अरवल जिला के भूसा संघ के आदमी हैं। तो हम लोग को यही आवेदन उन्हें कहना है बिहार सरकार से कि हम एक गाड़ी 20-25 हजार रुपये में लोड करके भेजते हैं, जबकि 20-25 आदमी जीता है और हम व्यापारी हैं 1500 रुपया कमाते हैं। और एक गाड़ी को DTO, RTO, MVI के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 30,000, 25,000, 50,000, 35,000 बिना अनदेखा इसका फाइन कर दिया जाता है। इसलिए बिहार सरकार से हम आवेदन करते हैं, बिहार सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं कि हम पर सुनिश्चित इस चीज को समझकर हम लोग को। हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले पुलिस प्रशासन नहीं थे यहाँ, आज पुलिस प्रशासन बैठे हम लोग 15 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हम लोग का कोई ऐसा भूसा व्यापारी, कोई भूसा व्यवसायिक नहीं है जो गाड़ी नहीं है जिस पर फाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10 लोग ये है, 10 लोग की गाड़ी है, 10 लोग नहीं है। सारे जगह से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, किसी का दर देहात में घर है वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम लोग स्थानीय हैं इसलिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। पिछले 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुन ही न रहा है आप लोग के। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो गोरौल वैशाली जिला के रहने वाले हैं। वैशाली जिला से अरवल कैसे आ गए? अरवल आ गए, हम भूसा लेके जाते हैं। हाँ, गौ को सेवा के लिए हम लोग चारा में चलते हैं। कौन लोग दिक्कत कर रहे हैं आप लोग? दिक्कत कौन कर रहा है? RTO कर रहा है। कितना फाइन करता है? अरे बाइक फाइन के तो पूछिए ही मत, महीने में 3 गो फाइन और अनगिनती फाइन। आप 5,000 रुपए दीजिए, जेब में यदि रख लिए तो कोई फाइन नहीं। 5,000 जेब में रख लिए तो उनका कोई फाइन नहीं है। हाँ, फिर तो DTO साहब का जेब भी गर्म है। बाकी जो है हम लोग जितने व्यवसायी ड्राइवर है, आप मर जाइए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बताइए, जितना आप लोग कमाई ना हो तो उससे ज्यादा तो फाइन आप लोग को देने पड़ता है। इसलिए हड़ताल पाने का हम लोग के यही नहीं मेरा मुद्दा है। 50-50 हजार फाइन मिले एक गाड़ी के। एक महीना में कितना फाइन देते हैं आप लोग? 75,000 रुपया का फाइन हो जा रहा है। 75,000। कमाई कितना होता है? कमाई होता है 20 से 10,000 से 15,000, 20,000 रुपया कमाते हैं हम लोग मंथली। सरकार से क्या निवेदन कीजिएगा? सरकार से यही निवेदन है जो कि जितने चारा गाड़ी है वो सब फ्री करे। ना फ्री करेगा तो निश्चित कार्य करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। नियमानुसार सुनिश्चित करें। आप लोग घर परिवार छोड़ के खुला मैदान में सोते हैं रात के, क्या करें? भूखे मर रहे हैं, हमारी बाल बच्चा भूखे मर रहा है, हमारी बाल बच्चा भूखे मर रहा है। हम क्या कर सकते हैं बताइए? 80,000 रुपया फाइन एक महीने में कहाँ दे सकते हैं? न जर है, जमीन है, न जायदाद है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहाँ से दे सकते हैं? आप लोगों का एकमात्र कमाई का साधन यही भूसा चला। सरकार एक तरफ कह रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं, ठीक ना, और दूसरे तरफ रोजगार को हम लोग के खत्म करने जा रहे हैं। एक गाड़ी से 50 आदमी जीता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक 50 आदमी जीता है, ठीक ना। तो सरकार रोजगार कहाँ दे रहा है? सरकार के कहना यही ना होगा कि जितना भूसा ओवरलोडिंग करके ले जाते हैं कम लेके जाइए। ठीक है, उससे तो हम लोग कम किए हैं ना, उससे कम किए हैं। उसका कम करने के बाद हाँ बावजूद फाइन कर रहा है। आज डाला नहीं खुलेगा तो लदबे नहीं करेगा, आगे नहीं लदेगा तो पीछे नहीं लदेगा। आप क्या कहिएगा बाबा? हम क्या कहेंगे, हम लोग तो भाई बुढ़ा गए भूसा लादित लेकिन जीवन में कभी भी फाइन नहीं दिया, इतना समस्या नहीं हुआ। लेकिन 1 साल से मेरा गाड़ी पर भी 42,000 फाइन है। एक साल में 42? नहीं, इधर एक महीना में? हाँ, 42,000 फाइन है मेरा। 2 महीना में। आपका कितना फाइन है? 2 महीना में 58। आपका कितना फाइन है जी? 33,000 रुपया फाइन। आपका एक महीना में 52,000। आपका? हमको 60,000 रुपया। आपका एक महीना कितना? 72,000। आपका? हमारा भी 20,000 है। आपका कितना? 75,000। सरकार तो सुन ही ना रहे, क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को हम लोग इसी तरह मर रहे हैं और इसी तरह फिर मर जाएंगे।
बेचारा घर जाता है तो पापा पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे, हमारा काम कर चल ही नहीं रहा तो हम कहाँ से देंगे बेटा बेटे के। तो हम इसलिए हम लोग हड़ताल सर, चाहे भिंजे चाहे जिस तरह रहे बर के पेड़ पर अपना जिंदगी काट रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, देखिए आप लोग भूसा लेके जाते हैं तो रोड खराब होने की वजह से भूसे की गाड़ी पलट जाता है। हम लोग ओवरलोड कम कर दिए, 2 छल्ली कर दिए, 2 छल्ली में ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, नॉर्मल गाड़ी रहता है और उसमें भी 25,000 30,000 का फाइन मार दिया जा रहा है। इतना जितना लोग सभी का फाइन कटा, सभी का फाइन कटा है, हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है भूसा व्यवसायी वाला को। और इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्या कि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इस सरकार से तंग आ चुके हैं। हम लोग लगता है आत्मदाह करना पड़ जाएगा इस सरकार से, तो हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आत्मदाह करिएगा बाबा, तो लास्ट में क्या करेंगे? अभी आपने बोला कि प्रशासन यहाँ पर नहीं रहता था, अभी प्रशासन है। गौलक्ष्मी जो है देवकुंड में वो जानवर मरने की स्थिति में, एक कनवा गौवत नहीं है, गौवत के लिए लोग आए हैं। इनको दिल्ली से फोन आ रहा है, एसपी भी फोन आया है, ये बेचारे कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा की बात है। देख हम 14-15 दिन से यहाँ देख रहे हैं, मेरा बगल में ही घर है, लेकिन यहाँ इससे पहले यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं थी। देख रहे हैं कि ताजुर का जरूरत है, गवत नहीं है, जानवर भूखे मर रही है। जिसके लिए भूसा लेके जाते हैं प्रशासन है, चाहे इनके घर में भी गाय होगा, चिड़िया खाना में जानवर मर रहे की स्थिति रोज फोन आ रहा है। भूसाला क्या कहेगा? सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग चारा लेके नहीं जाइएगा। नहीं जाएंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो इन लोग भूसा संघ के जो व्यवसायी लोग हैं, इन लोग धरना प्रदर्शन करने साफ कहना है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार है, भूख हड़ताल करेंगे। लोग अरवल जिला में जितने भी करीब देख रहे हैं, मेरे पीछे 20 से 25 लोग हैं, बगल में गाड़ी लगा हुआ है। बिहार के अलग अलग जिलों से अरवल जिला में आके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी आप देख रहे थे अरवल की बात, इन लोग की जो समस्या है, इन लोग की बातचीत जो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरा नाम नितिन यादव है, आप देख रहे हैं अरवल की बात। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।